वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड लेंगे साईं बाबा के चैनल मैसेजेस के डेक में से भी। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लास्ट के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं फर्स्ट चैनल पे, तो जरूर देख लीजिएगा। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं। डियर एंजल्स आपके गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, आपके गाइड करना चाहते हैं सभी को कलेक्टिव में। यहाँ कार्ड है पीस चक्रा का, यहाँ पर कार्ड है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का। बॉटम ऑफ द डेक है बी विलिंग टू फॉरगिव का। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपसे आपके एंजल्स कह रहे हैं वैक्यूम अवे फियर, कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो जस्ट अभी इससे पहले एक रीडिंग की है मैंने स्पिरिट गाइड की, तो मुझे पता नहीं है दोनों में से कौन सा वीडियो मैं पहले पोस्ट करने वाली हूँ। तो जो भी वीडियो आपके पास में आएगा उसमें आर्चएंजल माइकल आर्चएंजल राफेल दोनों की ही एनर्जीज थी। और यहाँ पर भी आपके लिए आर्चएंजल माइकल आर्चएंजल राफेल की एनर्जी सबसे पहले आई है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है फियर नहीं करना है। ऐसे वर्ड्स को, ऐसी चीज़ों को चूज़ कीजिए अपने होम, कैरियर और फाइनेंसिस के लिए जो कि पॉजिटिविटी से आते हों और स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आते हों। तो आपको अपने गोल पे, अपने एम पे फोकस करना है। इसलिए आपको लगातार अपनी एजुकेशन को या फिर अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना है। उसी तरह से आपको सोचना चाहिए। बहुत बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं एक्चुअली। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव का, बॉटम ऑफ द डेक। और ये कार्ड कहता है आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो यहाँ पर आपके एंजल्स कहते हैं कि माफ़ कीजिए, उन लोगों को माफ़ करने के लिए हमेशा ही तैयार रहिए जिन्होंने आपकी माइंड और बॉडी में आपको कोई ना कोई पेन दिया है, लेकिन उसको क्लियर भी करते जाइए। इसलिए आपको, अगर आप उन चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, तो एक फियर बेस्ड एनर्जीज हमेशा ही आपके अंदर रहती हैं, आपके एनवायरनमेंट में रहती हैं, सिचुएशंस में रहती हैं, रिलेशन में रहती हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आर्चएंजल माइकल आर्चएंजल राफेल यही गाइड कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से दूर हटिए जो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देती, और एबेंडेंस को देखना चूज कीजिए। चूज टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू। यहाँ पर भी लिखा है कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो आपको उनसे यही कहना है कि आपकी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको फियर होता है या फिर आपको पेन महसूस होता है, उन सब चीज़ों को हटाकर आप अपनी तरफ, अपनी चारों तरफ एबेंडेंस को देख सकें। इस तरह की एनर्जीज वो आपको दें और ये सारी फियर बेस्ड एनर्जीज हटा लें। आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें, इसके लिए आपको अपने पास्ट को कहीं ना कहीं हटाना होगा, उसको भूलना होगा। तो अगर आप अपने पास्ट में ही जीते हैं या पास्ट के लोगों की ही बार बार बातें करते हैं या फिर आप उसी एनर्जी में ट्रैप रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। यानी कि शून्य से शुरू होकर शून्य पे ही रहने वाले हैं। अपने साथ ऐसा नहीं करना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। यहाँ पे स्वार्थी होने की बात नहीं है, यहाँ पर अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाने की बात है, जिसके लिए बार बार आर्चएंजल माइकल आर्चएंजल राफेल आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए चूज नहीं करते हैं पॉजिटिव थॉट्स को बोलना अपने होम, कैरियर और फाइनेंसिस के लिए, तो आप अपने लिए कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज को क्रिएट कर लेते हैं जो कि ये निश्चित करती हैं कि आपके लिए वही आउटकम आए जो कि नेगेटिविटी से या ओवर थिंकिंग से आता है। इसलिए आपको हमेशा ही अपने थॉट्स को चेंज करना होता है। आपको फियर में रहकर ये नहीं कहना कि आपके पास ये नहीं है या आपका ये नहीं हो सकता। चलिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास आपकी सोच तो है, आप उसको सही और बेहतर बना सकते हैं। यानी कि आपके हाथ में ही है कि आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को चेंज करते हैं। चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन आपको कहीं से तो कोशिश करनी ही पड़ती है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, क्रिएटिव आइडियाज। तो आपसे कहा गया है कि अपने पास्ट और पर्पस से कनेक्ट होइए और टीचिंग और लर्निंग के लिए यहाँ पे आप तैयार रहिए और ओपन रहिए। क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ जाइए। यानी कि आप किस क्रिएटिव आइडिया से या फिर किस क्रिएटिविटी के द्वारा आप अपने फाइनेंसिस को, कैरियर को, होम को बेहतर बना सकते हैं। किस क्रिएटिविटी के द्वारा ओवर थिंकिंग से बचते हुए आप फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं, पास्ट के पेन से बाहर निकल सकते हैं। ये आपको सोचना चाहिए और उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले लेते हैं टैरो के। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आप कलेक्टिव में सभी को। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर आर्चएंजल माइकल एंड राफेल। स्ट्रेंथ,
जब भी आप अपने फियर से बाहर निकलना चाहते हैं या चाहें, इसमें स्ट्रेंथ लगती है। इसमें अगेन ये अपने ही फियर्स को कंट्रोल करने की बात है। आपको अपने फियर्स पे कंट्रोल करना होता है। माँ दुर्गा की एनर्जीज हैं तो आपको उनसे भी हेल्प मिल सकती है। और दूसरा जो ट्रेडिशनल टैरो में भी स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, वो यही कहता है कि जब आप अपने फियर पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, आप उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप पास्ट की एनर्जीज में उलझे हुए नहीं रहते, आप इस डर में नहीं जीते हैं कि कल क्या होगा, कल कैसे क्या होगा। तो इस चीज़ में आपको नहीं पड़ना है। कल जो होगा सो होगा। फिलहाल आप प्रेजेंट मोमेंट को वर्स नहीं कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को आप खराब नहीं कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो ये ओवर थिंकिंग की बात डेफिनेटली करता ही है, और ये रिवर्स आ रहा था जबकि सभी कार्ड यहाँ पे अपराइट ही हैं। तो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड रिवर्स में और भी खराब हो जाता है अपनी एनर्जीज को लेके। लेकिन चूंकि मैं इस टाइम रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ, तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि आप जब भी अपने आप को ओवर थिंकिंग में डालते हैं तो आप सिचुएशंस को और भी ज़्यादा वर्स करते हैं, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है वो और भी खराब निकलता है। तो आपके माइंड के घोड़े जो हैं दौड़ेंगे दिमाग में, आपके थॉट्स के। आपको उनको चेंज करके ऐसी दिशा में लेके जाना है जो कि सही दिशा में रह सकें। आपका माइंड आपको ये कहेगा कि आपको ये फियर है, आपको इस चीज़ में डर लगना चाहिए, आप इस चीज़ से घबराने चाहिए, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फियर ही आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ है। वैक्यूम अवे फियर, अपने फियर से बाहर निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में रहना और पास्ट की एनर्जीज को भाव नहीं देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाव नहीं देने से मेरा मतलब यही है कि आप दुख में ना रहें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है और होता ही रहता है, लेकिन हर पर्सन का चीज़ों को डील करने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप कुछ चीज़ों को इस तरह से डील करते हैं कि आप उसी के गम में उन्हीं जख्मों को लेकर बैठे हैं और रोज़ उनको बैठ के आपको रेतते हैं, तो ये आप अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनके लिए आप ऐसा सोचते हैं, और जो आपके आसपास के माहौल है या लोग हैं उनके साथ भी आप बुरा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरा आप अपने साथ करते हैं जब आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते और खुद को पेन देते हैं। अगेन देखिए, हमेशा की बात है, आपको कोई एक बार पेन देता है और उसके बाद जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो आपकी अपनी होती हैं। जितनी बार आप बातों को दोहराते हैं वो आपका अपना, आपकी अपनी मर्जी होती है। जब आप उस दर्द में जीना चाहते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप बार बार आप उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं हर सीज़न, हर साइकिल के साथ में। तो आपको इस साइकिल को खुद ब्रेक करना है, जहाँ पर आप अपने आप को अपने पास्ट की उस एनर्जी से फ्री कर रहे हैं, जहाँ पर आप उन चीज़ों को दोहरा नहीं रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड जो है मेजर अरकाना के कार्ड हैं, ये कोर्ट कार्ड है, बड़े कार्ड हैं, छोटे कार्ड नहीं है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मदद मांगनी चाहिए, इंट्यूशन अपनी सुननी चाहिए अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, तो स्टेबिलिटी पर आपको फोकस भी करना होगा और उसी तरह से आपको काम करना होगा जहां पर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आ सकें, यानी कि उसी तरह की प्लानिंग्स आपको करनी होंगी। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का, तो ये अंदर से ही आपकी बैलेंस आएगा। अगेन चाहे आपके रिश्ते हैं या फिर आपकी लाइफ में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तभी बैलेंस हो पाएंगे जब आप अपने अंदर बैलेंस होंगे। और वैसे ये कार्ड मुझे हमेशा ही आपकी डिवाइन यूनियन की बात कहता है, यानी कि डिवाइन के साथ आपकी कनेक्शन की बात बताता है। तो डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने आप को यहीं पे बैलेंस करना है, तभी आपका डिवाइन से कनेक्शन बेहतर हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो दो चीज़ों के बीच में आप उलझे हुए हो सकते हैं, क्योंकि 2 के नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। पर आपसे कहा गया है कि अगर आप रिजिड हो जाते हैं तो फिर आप चीज़ों को बदल नहीं पाते हैं, तब आप चीज़ों के दूसरे रूप को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर आपको रिजिड नहीं होना है। अगर आप अपनी हीलिंग के लिए कोई एक कदम उठा रहे हैं, किसी एक जगह पे बढ़ रहे हैं, आगे एक कदम उठा रहे हैं, तो दूसरा कदम भी उठाने के लिए तैयार रहिए, या फिर दूसरा कदम उठाने की तरफ फोकस कीजिए, तो विक्ट्री आपको मिलती है। ये कार्ड आपके लिए विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। आपको अपने बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा ही करना चाहिए। अगर आपका फोकस उस तरह से नहीं होता है तो फिर आप खुद को हारा हुआ भी महसूस करते हैं और खुद को हरा भी देते हैं। ये कार्ड आपके लिए विक्ट्री का है। आपके क्रिएटिव आइडियाज आपको सक्सेसफुल बनाने वाले होंगे। आप जो भी प्रोजेक्ट अपना शुरू करना चाहें आप वो कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, आप इसे किसी गलत वे में लेते हैं या फिर आप इसके साथ, इस एनर्जी के साथ जुड़ के कुछ गलत करना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि मुझे किसी का बुरा करना है तो चलो मेरे लिए तो सब चीज़ें सही हैं, मैं अपना प्रोजेक्ट नया शुरू करता हूँ या करती हूँ। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एनर्जीज जो हैं आर्चएंजल माइकल की, आर्चएंजल राफेल की डिवाइन की एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं। ये आपके किसी भी काम में नहीं आएंगी, ना ही ये रीडिंग आपको कोई सपोर्ट करेगी। मेरी इंटेंशन यही है कि जो लोग भी इस एनर्जीज के साथ में या मेरी रीडिंग के साथ में कोई भी नेगेटिव इंटेंशन सेट करते हैं तो वो रिटर्न टू सेंडर है। मेरी चैनल के साथ में अगर कोई भी किसी भी वीडियो के साथ में या मेरी एनर्जीज के साथ में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी को क्रिएट करने की
कोशिश करता है या करेगा या करे तो ये सब चीज़ें आपको ही रिटर्न जाएंगी। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे वेलकम नहीं कर रही हूँ इस तरह की, जो कि नेगेटिविटी से या नेगेटिव माइंडसेट से आती हैं। और मेरी आर्चएंजल माइकल से यही प्रेयर है कि जो लोग भी इस एनर्जी को नेगेटिव वे में यूज़ करना चाहें कि हमें अलाउ है कि हम कुछ भी करें, तो उनके लिए चीज़ें नहीं है। प्लीज़ इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा आर्चएंजल माइकल, और जो लोग भी इसके साथ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहें उनको सपोर्ट कीजिएगा ताकि वो लोग अपने डिवाइन पाथ पे आगे बढ़ सकें। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द एम्प्रेस का। तो देखिए, अगर आपको लगे कि मैं ऐसे कह रही हूँ तो बुरा आपको नहीं लगना चाहिए। अगर आपको बुरा लगता है तो फिर आपकी इंटेंशंस में कुछ खोट है, उसको सही कीजिए। क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा हो रहा है कि इस चैनल पे स्पेल वर्क किए गए हैं ताकि वीडियोस ना बने, वीडियो ना आ पाएँ, चैनल पे मैं आगे ग्रोथ ना कर पाऊँ। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे, तो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी मेरी यही इंटेंशन है कि जो सही है उसी को हेल्प मिले, जो सही नहीं है या सही नहीं रहना चाहते हैं, लोगों को नुकसान करते हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। तो एम्प्रेस का कार्ड आपकी क्रिएटिविटी की बात भी करता है, तो अपने क्रिएटिव आइडियाज से अगेन आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कीजिए। 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके कॉन्फिडेंस और आपके सक्सेसफुल होने की बात करता है। अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में लाइए ताकि वो आपको हेल्प कर सके प्रैक्टिकल और मैच्योर होने में, बजाय इसके कि आप बार बार ओवर थिंकिंग करें और आप अपनी लाइफ में कमियों को देखें या फिर आप पॉवर्टी माइंडसेट के ऊपर फोकस करें, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर कमी पे या लैक पे फोकस हो, उसको चेंज करें। और लैक पे फोकस आपको कैसे हटाना है, वो सिंपल सी चीज़ यही है कि अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए, और जहां आपको ये लगता है आप रिजिड हो जाते हैं, आप अड़ जाते हैं, उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और आपको बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए और उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि वो आपको सही रास्ते पे रखें या फिर आपको सही चीज़ों के लिए गाइड करें। तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय, आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।